इसके पिताजी इसको बहुत मारते थे इसलिए क्योंकि ये बेटी थी। इसकी माँ को भी मारते थे इसलिए क्योंकि तुम बेटी को जन्म दी हो। ये 7 साल की हुई, उसके बाद उनका मार पीट के घर से भगा दिए। 2016 से ही मैं अपने मायके में 8 साल से रह रही हूँ। तब बचपन में ही इनके और इनके मम्मी को मार के बाहर कर दिया गया। और ये बच्ची का मैं मतलब हिम्मत का दाद देना चाहूंगा। मैं इनको बोला भी हूँ कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहोगे मैं गोद ले लूंगा तुमको, और मैं जीवन में जो भी तुम करना चाहती हो पढ़ लिख के, मैं तब तक मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जो कर सकता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए मैं करूँगा। अच्छा, जब घर से पिताजी निकाले थे सोची थी कि हम पढ़ाई भी कर पाएंगे? पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है। ये बच्ची जो है सुनती भी कम है, बोलती भी कम है। इसके पिता शुरू से ही बेटी के लिए नफरत करते थे और बचपन से ही जब ये हुई तो हमको भी मारते थे और इसको भी मारते थे। दोस्तों, अभी हम पटना के ट्राइबेक ब्लू में हैं, जहां पर जेईई, आईआईटी और मेडिकल का तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पे जो 10th टॉपर्स बच्चे हैं, कुछ बच्चे, उनको लैपटॉप दे करके सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अमित आनंद सर हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और बड़ी बात ये है कि जो भी बिहार के टॉपर्स बच्चे हैं अलग अलग जिले से, उनको बुलाया गया, लैपटॉप दिया गया और ये भी बताया गया कि भाई अगर तुम कैपेबल हो और अगर एंट्रेंस या फिर इंटरव्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम अमित सर से ही बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा काम किए हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य का जो कारण है वो आप बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू मैम। एक मैंने छोटी सी प्रयास की है और मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि हम आगे भी आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन में हम बिल्कुल सहभागी बनेंगे। इसमें से कुछ बच्चे हामी भरा है कि हमारे साथ वो जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बाकी और लोगों के पेरेंट्स से बात करेंगे। यदि बच्चे के साथ अगर अवसर मिलेगा काम करने का, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, आईआईटी भेजा है और टॉप जो मेडिकल संस्थान है एम्स जैसे संस्थान में भेजा है, फ्री पढ़ाकर, फ्री रखकर। तो इन बच्चों को भी मैं बोला हूँ कि यदि आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो मैं जेई के प्रिपरेशन तक, नीट के प्रिपरेशन तक बिल्कुल रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री, बिल्कुल फ्री। मतलब बिहार के जो टॉपर्स छात्र हैं, इंटरव्यू दे करके वो आपके साथ फ्री में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, है ना? हाँ, जैसे अभी तो बाकी बच्चों का तो अलग फॉर्मेट है यहाँ पे कि बाकी बच्चे यदि फ्री स्कॉलरशिप चाहते हैं तो हमारा 2 फेज का टेस्ट होता है। वो 2 फेज का टेस्ट होता है, वो रिटन टेस्ट होता है। वो 2 फेज अगर क्वालिफाई करता है देन हम लोग फिर तय करते हैं कि हाँ ये बच्चा बाकी में काम करके आया है। और अगर उसके काम करने में थोड़ी बहुत त्रुटि मुझे दिखती है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग काम करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर। कर सकते हैं। सर, ट्राइबेक ब्लू के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे क्योंकि हमारे दर्शक जितने बच्चे हैं, छात्र हैं, वो जानना चाहते हैं। ये ट्राइबेक ब्लू हम लोग 12 साल से जेई और आईआईटी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं देश के कोने कोने में जितने भी आईआईटी हैं या मेडिकल के इंस्टीट्यूट हैं सभी जगह पे बच्चे पढ़ाई किए हैं, आज देश विदेश में कार्यरत हैं। आज हमारा एक छात्र आया भी था जो 2016 और 18 के बैच का बच्चा, राही नाम का बच्चा, हमने बच्चों से मिलवाया भी है। तो वो जेई क्वालिफाई करके, वो उसका सपना था कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है। जेई क्वालिफाई किया लेकिन कॉलेज नहीं किया और वो यूपीएससी की तरफ गया। अभी इस साल उसका 146 रैंक है। उसको विदेश मंत्रालय में बहुत बड़ा पोस्ट मिला है उसको। वो यहीं से पढ़ा है? हाँ, यहीं से पढ़ा है। क्या बात है। देखिए, जेई नीट का तैयारी कराया जाता है, आईआईटी का तैयारी करवाया जाता है। देखिए, चेहरा जो है ना बच्चे का उतर गया। सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं ये लोग। और हम लड़कियों से बात करेंगे। आज आपको लैपटॉप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला है, क्या कहिएगा ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा क्या है। नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। खुशी कहाँ से आई है? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से आई है। तो आज आपको इस कोचिंग से, ट्राइबेक ब्लू के तरफ से और अमित सर के तरफ से लैपटॉप मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब क्या करिएगा? लैपटॉप मिला है, क्या पढ़ाई करना है, क्या आपका एम क्या है? ड्रीम मेरा आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। अच्छा, सर के तरफ से ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू दे करके, 2 फेज का इंटरव्यू है, वो क्लियर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यस, है ना? हाँ। पता है? हाँ पता है। तो एक बात बताइए, क्या करते हैं माता पिता आपके, क्या करते हैं? के पिताजी मतलब बचपन में ही इनके और इनके मम्मी को मार के बाहर कर दिया गया। और ये बच्ची का मैं मतलब हिम्मत का दाद देना चाहूंगा। मैं इनको बोला भी हूँ कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहोगे मैं गोद ले लूंगा तुमको, और मैं जीवन में जो भी तुम करना चाहते हो पढ़ लिख के, मैं तब तक मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जो कर सकता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए मैं करूंगा। सर, आपका दिल बहुत बड़ा है और ये कहना है कि भाई आपको और आपकी माता जी को आपके पिताजी घर से बाहर निकाल दिए। यस यस। ये कब की बात है बाबू? जब 7 साल के थे न तब। 7 साल की। ये बच्ची को इतना इस तरह से प्रहार किया गया कि बोलने में भी दिक्कत होती है, इनको सुनने में भी दिक्कत होती है। बिहार की एक बच्ची जो समस्तीपुर की रहने वाली है, इसके पिताजी
इनको और इनकी माता जी को घर से बाहर निकाल दिए थे जब ये बहुत छोटी थी, 7 साल की थी। और आज सोचिए 10th में टॉप की है, बहुत अच्छा रैंक लाई है। नंबर क्या था आपका? 478 478। यस। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं आगे, तो अभी तो चूंकि +2 करेगी, फ्रेश ग्रेजुएट करेगी, या आगे चल के बीटेक या जो भी है वो करेगी, उसके बाद का बहुत लंबा जर्नी है अभी, ठीक है। लेकिन आगे जो भी पढ़ेगी और हम इसके कांटेक्ट में रहेंगे। देखिए सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है IIT, JEE और मेडिकल का है, ठीक है। सर का कहना है कि अगर आप पढ़ना चाहती हो इनके इंस्टीट्यूट में तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। सर रहने खाने का व्यवस्था है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मतलब ऑन रिकॉर्ड मैंने सबको बोला है, मतलब ये कहने के बाद मैं पहले पढ़ा भी ना हूं, अभी करंटली भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को रखा हूं, बच्चों और बच्चियों को रखा हूं। इस बार एम्स जाएंगे वो, IIT दिल्ली जाएंगे वो, ठीक है। मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, टॉप कर जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। अब ऐसे लोग उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बट बच्चे वैसे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे माता पिता हैं। अच्छा थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। आपकी बेटी बहुत लायक है, पढ़ने में बहुत तेज है, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा आप लोगों के। बहुत सर का आभार। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो इसके पिता शुरू से ही बेटी के लिए नफरत करते थे, और बचपन से ही जब ये हुई तो हमको भी मारते थे और इसको भी मारते थे, क्योंकि मेरे पिता भी नहीं है, बचपन में मेरे भी पिता नहीं है और मेरा भी भाई नहीं है, हम माँ की 2 बेटी ही थे। जब वहाँ पर गए ससुराल में तो जब ये पैदा हुई तो इसको पिता देखने के लिए हॉस्पिटल में भी नहीं आए, और उसी दिन से हमको मारते पीटते थे। और जब ये 7 साल की हुई उसके बाद उनका मार पीट के घर से भगा दिए। 2016 से ही मैं अपने मायके में 8 साल से रह रही हूँ। इस बच्ची को अपना दुनिया समझ करके इसे अपना 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा करके इसको हम पढ़ा रहे हैं। हम एक वक्त रोटी खाते थे और एक वक्त हम सो जाते थे, लेकिन इस बच्ची के लिए हम सोचते थे नहीं बेटी तुम उस पिता को करारा जवाब दो जो तुम्हें मार करके घर से तुम्हारी माँ को भगाया है। अब हम माँ के यहाँ रहते हैं, हमको न पिता है, न भाई है, न पति है, न बेटा है, कोई नहीं है इस दुनिया में। इनके पिताजी इनको नहीं पूछते हैं, आपको नहीं पूछते? लेकिन अब हम लोग भी साथ हैं, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको जी। अब तो बिहार की ये बेटी हो चुकी है, आप लोग साथ दीजिएगा तो ये जहाँ तक कहिएगा उस तरह ये भारत की बेटी ने बिहार की बेटी सब बन दिखाएगी। आप लोग का सिर्फ समर्थन होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल रहेगा मैम, मतलब आजीवन हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है ना। के बाद ये 3 महीना पहले ही कोचिंग छोड़ दी थी और घर पर के ही रह कर, क्योंकि मेरे पास 600 का महीना देने के लिए भी पैसा नहीं था। कोचिंग घर पे रह के आपकी बच्ची पढ़ी है, जॉब लाई है। जी जी। ये सोचिए अकेले माता जी, और कितने बच्चे हैं आप? हमें कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ एक माँ है घर में 70 साल की बूढ़ी, और एक बेटी है और हम है, और कोई नहीं है मेरा घर में। ये बच्ची जो है सुनती भी कम है, बोलती भी कम है, और सोचिए कि इसके पिताजी इसको बहुत मारते थे इसलिए क्योंकि ये बेटी थी, और इसके साथ साथ इसकी माँ को भी मारते थे इसलिए क्योंकि तुम बेटी को जन्म दी हो। सोचिए आज के समय में भी एक मर्द का, एक आदमी का मानसिकता कैसा है। क्या कहिएगा माता जी, ये बताइए सर के बारे में। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कल इसके कान का IGMS में ट्रीटमेंट होगा जी, होगा कल जी। उसके बाद इसको सुनने का मशीन दिया जाएगा। अगर ये क्षमता अन्य बच्चों की तरह कान में आ जाएगी तो हम बच्चों को जहाँ हो अच्छा से। क्या सपना है बेटी के लिए, ये बताइए। बेटी है कि पढ़ लिख करके IPS अफसर बने और माँ का नाम रोशन करे और बिहार की नाम का भी रोशन करे, यही सपना है मेरा। कितना सपोर्ट करेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जिंदा हूँ मैं, मतलब मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, मैं अंदर से मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। मैं अपना इमोशन नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी इमोशंस है बजा कर रखूँ मैं इसके लिए, ताकि मैं जीवन के हर पड़ाव पे जो मैं कर सकता हूँ मदद मैं कर सकता हूँ, और समाज से मैं मदद करवाऊँगा, यहाँ के सोसाइटी में मदद करवाऊँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। मैं मदद तो करूँगा लेकिन समाज, यहाँ के सोसाइटी से मदद करवाऊँगा। मैं जो भी हम जहाँ पे भी उठते बैठते हैं, जिन लोगों से मेरा उठना बैठना है, मैं सभी लोग से इस बच्ची के लिए मैं करवाऊँगा। देखिए आज भी जिंदा दिल लोग हैं भाई, तभी ऐसे बच्ची जो है उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा जब घर से पिताजी निकाले थे, सोची थी कि हम पढ़ाई भी कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे फ्यूचर में? हाँ, सोचे थे कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है। पढ़ाई करके पिता का मुंह बंद करवा देना है। यस यस। कहाँ से आए हैं आप? भोजपुर जिला आरा। भोजपुर। अच्छा तो आप बिहार में टॉप किए थे, है ना? जी जी। तो कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे किए थे ये बताइए।
पढ़ाई लिखाई तो सिंपल ही था, घर पर ही रहकर मतलब सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मतलब इस मुकाम को हासिल किया। और वैसे तो कोचिंग भी जाता था और ऑनलाइन भी जाता था, लेकिन सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान किया करता था। अच्छा, आपको आज ट्राईबैक ब्लू की तरफ से लैपटॉप मिला है, सर आपको यहाँ पर बैठा करके आपको सम्मानित किए हैं बुला करके, क्या कहिएगा ये बताइए। सर ने जो मतलब कि हमें जो गौरवान्वित महसूस करने के लिए जो पुरस्कृत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना अरे वाह, अभी स्माइल आ गया चेहरे पे। नहीं अभी लैपटॉप का क्या करना है ये बताओ। लैपटॉप का अपने स्टडी में मतलब कि आगे की ओर मतलब इसका यूज़ करना है, ताकि बेहतर मतलब कि क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया है, तो मतलब डिजिटल तरीके से। लैपटॉप था घर पे? नहीं था। नहीं था, अभी लैपटॉप हो गया है ना। हाँ जी। अभी और बढ़िया से पढ़ाई करना है ना। हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा सुविधा भी मिलेगा, अगर आप अच्छा खासा इंटरव्यू में पास कर जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई करवाया जाएगा, जानते हैं? हाँ जी जी। हाँ, तो क्या कहिएगा, मतलब लगता है कि हम इंटरव्यू यहाँ का पास कर जाएंगे? बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आके मजा आया? बहुत मजा आया। अरे वाह, चलिए चेहरे पे स्माइल से पता चल रहा है। आप कहाँ से आई है, क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। कि कौन है साथ में आपके? मेरी मम्मी और मेरी टीचर हैं। आपके टीचर भी हैं, आपकी माता जी भी हैं। थोड़ा सा माता जी आप हुई ना, आप इधर आ जाइए। हाथ में देखिए लैपटॉप लिए हुए हैं, ट्राईबैक ब्लू की तरफ से लैपटॉप बच्चों को मिला है और जो बिहार के टॉप छात्र हैं उनको मिला है। हम माता जी क्या कहिएगा, बेटी को आज लैपटॉप मिला है इतने बड़े इंस्टीट्यूट के तरफ से, क्या कहिएगा, खुश हैं? बहुत खुश है। सर को भी धन्यवाद कहना चाहते धन्यवाद कहिएगा ना जी। अच्छा, एक बात बताइए, बच्ची कभी लैपटॉप के लिए घर पे बोली थी? बोली थी, लेकिन संभव कहाँ है। संभव नहीं हो पाया। क्या करते हैं आपके पति देव? वो फर्नीचर का काम करते हैं। तो मतलब सक्षम नहीं थी लैपटॉप खरीदने के लिए? नहीं। तो आज हाथ में लैपटॉप है, बच्ची घर पे जाके लैपटॉप चलाएगी, कुछ नया सीखेगी, है ना। हाँ, यहाँ पे आके पटना में अमित सर के पास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अभी आगे क्या सोची, अपनी बच्ची का भविष्य को लेके क्या सोची है? बोल रहे IIT करेंगे। आईआईटी करेंगे? आईआईटी करना है जी तो यहाँ से करना है? जी, हम बिल्कुल सोचेंगे। पापा का पहले राय इस पे ज़्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन इंटरव्यू देना पड़ेगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि देखिए अगर जो भी बच्चे हैं जो बिहार में टॉप किए हुए हैं, टॉपर्स हैं, तो आप यहाँ पर एक बार संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए टर्म एंड कंडीशन है कि आपको जो टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम आए और एडमिशन ले ले और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, नीट, जेई और आईआईटी का पढ़ाई बहुत अच्छा करवाया जाता है। बिहार का टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक है और अमित सर यहाँ पे बच्चों पर खासकर ध्यान देते हैं। सोचिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो बिना मतलब का किसी भी बच्चे को बुला करके सम्मानित करे, बट ये गरीब बच्चों को जो टॉप किए, हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे टॉप किए हैं, उनको लैपटॉप दिया गया, एक बैग दिया गया, अच्छे से खाना खिलाया गया और बहुत प्यार से सम्मानित किया गया। बहुत लोग भी आए हुए थे। 3-4 दिन पहले ही इसके आप पहल किए थे, तो हम लोग को ज़्यादा लोग का डेटा नहीं मिल पाया। अगर ज़्यादा लोग का डेटा मिलता तो हम और भी बच्चों को और नेक्स्ट ईयर, ये बात सच है, नेक्स्ट ईयर हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें। हाँ, है ना, कोशिश करें। बिल्कुल उम्मीद है। और भी तमाम बच्चों को क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं और आपसे उम्मीद लगा लिए? नहीं, मैं तमाम बच्चों से यही कहूँगा कि जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी, जैसे ये बच्ची एग्जाम्पल है, वैसे और भी हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हार कभी नहीं माना है, जिन्होंने जिद पे ठाना है कि हमको कुछ कर गुजरना है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है जीवन में, वो बहुत आगे बढ़ा है। तो अपना जुनून, अपना पागलपन हमेशा टॉप पे रखिए और कुछ कर गुजरने का जुनून हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए बिहार में हमेशा गरीब घर के बच्चे ही टॉप करते हैं, क्योंकि इनको अपने घर की परिस्थिति पता है। देखिए ऐसे बेचारे गरीब अपने बच्चों के लिए बहुत दूर से आए हुए हैं। ये भी बच्चा एग्जाम दिया हुआ है 10th का, है ना, और बहुत अच्छा नंबर लेकर के आया है। शकल पे मत जाइएगा, एकदम सीधा साधा दिखने वाला, सब सिंपल परिवार का बच्चा है। ये मत सोचिए कि नहीं भाई ये कैसे टॉप कर गया। देखिए नींद नहीं ना आ रहा है, नींद नहीं है। एकदम खुश रहिए, बिंदास रहिए। सर और कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ है। बाकी में दोस्तों आप क्या कहेंगे कमेंट कीजिएगा, अपनी राय को कमेंट में रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि ट्राईबैक ब्लू के तरफ से ऐसे बच्चों को जो टॉप किए हैं बिहार में, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है,